ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत बड़ी गलती होती है जब हमारे पास फोकस नहीं होता कि मीटिंग्स हमें कैसे करनी है। वर्किंग प्रोफेशनल 30 से 50% टाइम अपना मीटिंग्स में निकाल देते हैं। इतना ड्रॉप इन विजिटर, कोई भी आ गया उसके साथ बैठ गए, कोई कमिटी मीटिंग, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कोई क्राइसिस मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस चलता रहता है। और रिसर्च कहता है कि 45% मीटिंग जो आपने करी है वो सारी अवॉइड की जा सकती थी। और अगर मीटिंग कर भी ली तो मीटिंग के अंदर 1 घंटे की मीटिंग में 18 मिनट तो पक्का वेस्ट होंगे ही होंगे। तो हम क्या करें ऐसा? ये टाइम क्रशर्स हैं हमारे, ये सारे हमारे टाइम क्रशर्स हैं। लेट शुरू करना, लेट कमर को अलाउ करना, पुअर पार्टिसिपेशन, साइड कॉन्वर्सेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, आर्ग्यूमेंट और क्लियर एजेंडा नहीं होता। मीटिंग जो है ना वो उसमें कंपनी बहुत इन्वेस्ट करती है अपनी कॉस्ट। हर मीटिंग जो आप करते हैं आपको उसका आरओआई निकालना आना चाहिए कि मैंने जो मीटिंग करी है। आरओआई कैसे निकालोगे? पहले समझो ना, कॉस्ट ऑफ मीटिंग होती है। कॉस्ट ऑफ मीटिंग क्या होती है? आपकी जो आवरली इनकम है एम्प्लॉयज की, उसको मल्टीप्लाई करो। आप उसको देखो कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। एक आदमी को आप तनख्वाह देते हो, मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर आप 3,000 रुपया घंटा दे रहे हो एक आदमी को और 10 लोग बैठे और 30,000 रुपये आपके लग गए मीटिंग में, आपकी मीटिंग में लग गए 30,000 रुपये, काम हुआ कितने का? कि अगर 30,000 रुपये लगा के 3 लाख रुपए का काम हो गया तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, 30,000 रुपए की हम कई मीटिंग्स कर लेते हैं और उसके बाद काम देखते काम होता नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या ये एक्सपेंस जस्टिफाइड है? अपने आप से पूछो, क्या इसका आरओआई सक्सेसफुल मेरे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अपने आप से पूछो, क्या ये रियली वर्थ स्पेंडिंग था इन लोगों के साथ में कि नहीं? क्योंकि इफ यू आर टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम देयर वर्क, अगर आप उन्हें काम से निकाल करके मीटिंग में बिठा दोगे तो जो वो वैल्यूएबल एक्टिविटी कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। सो पीपल शुड कम आउट एंड से कि यार कितनी वैल्यूएबल मीटिंग थी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिली। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब हुआ इसका? चूजिंग टू डू वन थिंग मींस साइमल्टेनियसली चूजिंग नॉट टू डू अदर थिंग्स दैट यू कुड हैव डन एट द सेम टाइम। जो भी आप काम कर रहे हो उस समय आपने बहुत सारे काम अच्छे वाले अवॉइड कर दिए अगर ये नॉन प्रोडक्टिव काम किया आपने। सोचो, जो टाइम आपने लोगों का लिया है और जो आप उनको आवरली रेट से पे कर रहे हो, क्या वो वर्थ था या नहीं था? मार्क क्यूबन शार्क टैंक में आते हैं, क्या कहते हैं? नेवर डू अ मीटिंग अनलेस समवन इज राइटिंग अ चेक। जब तक कमाई नहीं हो रही ना, मीटिंग नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं मैं जिंदगी में कभी मीटिंग नहीं करी। ये कहते हैं कि भैया मीटिंग सबसे इजीएस्ट तरीका है, स्टीव जॉब्स कहते हैं, टाइम वेस्ट करने का। तो आप अपने करंट मीटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करो, प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे आप लोग, कि कितना प्रोपोर्शन टाइम आपका मीटिंग में जा रहा है, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, कितना टाइम, कितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है उस मीटिंग की आपको। आप ये देखो कि क्या अटेंड करना मीटिंग वॉज अ ग्रेटर बेनिफिट गेन है कि नहीं है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी मीटिंग जिसमें इधर उधर चली जाती है मीटिंग। तो आपके मन में आ रहा होगा, मैं पहले ये सवाल पूछ लेता हूं आपसे, मैं क्या वो मीटिंग एडिक्वेटली प्लान थी? क्या उस मीटिंग में कोई डिले हुआ किसी खास कारण से? क्या वो मीटिंग फ्रीक्वेंटली, आपकी मीटिंग 1 घंटा प्लान की थी 3 घंटा 2.5 घंटा चली गई? क्या ऐसा हो रहा है कि आप सबके सब वर्थवाइल रूप से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मीटिंग में? क्या ये मीटिंग एजेंडा पे रुकी है नहीं रुकी है? क्या डिसीजंस लिए गए नहीं लिए गए? क्या हर एक व्यक्ति ने उसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया नहीं दिया? क्या फॉलो अप प्लान डिस्कस किया मीटिंग से पहले नहीं किया? क्या फ्रीक्वेंसी है इस मीटिंग की जिसमें आप, मीटिंग तो हो गई लेकिन क्लियर डिसीजन एग्जैक्टली क्या करना है वो नहीं पता चल रहा? तो फ्रेमवर्क क्या है? पहला फ्रेमवर्क लेते हैं राशि मैट्रिक्स। राशि मैट्रिक्स क्या होता है? हर मीटिंग के बाद बड़ा क्लियरली 4 चीजें पता होनी चाहिए। एक, कि वो रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये करेगा, काम को करेगा, इस काम को करने वाला बंदा कौन है। दूसरा, अगर इसने काम नहीं किया तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी, वो अकाउंटेबल है। काम करेगा राम, लेकिन अगर राम ने काम नहीं किया तो राम का बॉस शाम की गर्दन पकड़ी जाएगी। और अगर राम काम कर रहा है, उसे काम करना नहीं आ रहा है, तो वो कंसल्ट किसको करेगा, मदद किसकी लेगा? और इन सब के ऊपर हेड कौन है जिसको इंफॉर्मेशन देते रहो, बस वो हर समय नहीं इन्वॉल्व।